नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज रविवार, सोने से पहले रूपकथा की कहानी हम लोग सुनेंगे। वो रूपकथा की कहानी है पश्चिम बंगो, नहीं बोलूंगी, बांग्ला की। जिस किताब से मैं ये कहानी पढ़ने जा रही हूँ उस किताब के नाम है बांग्ला भाषार सेरा रूपकथा, यानी कि बांग्ला भाषा में लिखी हुई सबसे उम्दा, अच्छा सबसे अच्छी रूपकथाओं की कहानी। तो बांग्ला भाषा सेरा रूपकथा, ये किताब पब्लिश हुई है विश्व साहित्य केंद्र ढाका से, और इसका संपादना किए हैं अहमद मजहार। और इस किताब की जो फ्रंट कवर पेज जिन्होंने ड्रॉ किए हैं उनका नाम है ध्रुव एश, और जो बाकी सारी तस्वीरें ड्रॉ किए हैं उनका नाम है सैयद इनायत हुसैन। तो बच्चों, चलो आज हम सुन लेते हैं एक कहानी, जिस कहानी की जो शीर्षक है वो है लालू और भूलू। देखो तो, लालू और भूलू। और ये कहानी कौन लिखे हैं? सुखलता राव। लालू और भूलू, लेखिका सुखलता राव। ये कौन है हम जानते हैं, है ना। इससे पहले इनकी लिखी हुई खूब सारे कहानियां हम पढ़े थे, है ना। तो और कल इनकी ही भाई इनके ही भाई का लिखा हुआ कुछ हम पढ़ेंगे, है ना, सोमवार सुकुमार में। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। लालू और भूलू दो भाई थे। छोटा जो भाई था वो थोड़ा बुद्धू टाइप का था, बुद्धू भी था और गरीब भी था। लेकिन बड़ा जो था वो बहुत ही अच्छा वाला व्यवसायी था, बिजनेसमैन था और बहुत ही अमीर भी था। तो इस जो गरीब जो भाई है, छोटा भाई, इसके दो लड़के थे जिनका नाम था लालू और भूलू। एक दिन जंगल में लकड़ी बटोरने गया था ये जो गरीब जो भाई है, और देखते देखते उसके सामने उसको एक सोने से, मतलब सोने से नहीं बोलूंगी, हम ऐसे बोलेंगे कि सोने की एक हंस उसको तालाब में दिखा। तो उसने उसका शिकार किया और करके वो अपने बड़े भाई के पास लेके चला आया। अब बड़ा भाई जो है उसको गिनना आता था। कैसा वाला गिनना? थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी ऐसे टाइप्स चीजें उसको आती थी, तो आता था। तो वो बंदा उस हंस को देख के ये समझ लिया कि जो भी इसका कलीजा खा लेगा पका के, हर रोज उसके बाद से सुबह उठते ही उनके बिस्तर में दो मोहर मिलेंगे। ये जहां तक उसने गिन के निकाला तो वो अपने भाई को कुछ पैसा देकर वो सुनहरा हंस खरीद लिया। और खरीदने के बाद अपनी बीवी को बोले कि तुम इसको मुझे पका के मुझे दो, और याद रखना पूरी की पूरी जो हंस है वो मुझे खाना है, जो बतख है वही मुझे खाना है। और इसका कोई भी टुकड़ा ना, मतलब कोई भी टुकड़ा खोए ना, मेरे पास आ जाए। तो उसकी बीवी तो बनाने लग गई। अब वो झुलसाने के लिए उसको ऊपर चढ़ा दिए आग के ऊपर, और फिर किसी काम से वो रसोई से निकल गए। अब ऐसे समय में लालू और भोलू खेलते खेलते अपने अपने आंटी के रसोई में आ गए, और उनके सामने ही उस बतख के कल कलीजा जो है ना वो गिर गया। अब बच्चे हैं, जो देखते हैं उनको खाने की मन होती है, तो वो लोग उसको खा लिए, दोनों भाई बांट के खा लिए। अब जब उनकी आंटी वापस आई, आकर पूछे तुम लोग क्या खा रहे हो, तो उन्होंने सच सच बता दिए। तो आंटी, यानी कि
बड़े भाई का भाई की जो बीवी है वो सोच लिए भैया इन्होंने तो बोला था कि कुछ ना गिरे। अब लालू और भुलू तो इसके जो कलीजा है वो खा लिया, अब क्या करें। तो ये सोचते सोचते उन्होंने एक नॉर्मल सी साधारण सी बतख मार के उसका जो कलीजा है उसको वहां पर रिप्लेस कर दी, वहां पर डाल दी। और बड़े भाई को पता भी नहीं चला। दूसरे दिन वो सुबह उठते ही अपना बिस्तर गद्दा सब कुछ छान मारा, फाड़ डाला, उसको लगा कि दो मोहर आना था, तो वो गए कहाँ, उसको मिला नहीं। इधर जो गरीब जो भाई है उसके घर में लालू भुलू उसी दिन जब सुबह उठा तो उनको वो मोहर मिला, वो अपने माँ के पास जाके दे दी। दूसरे दिन भी जब ये हुआ तो वो जो गरीब जो भाई है वो अपने बड़े भाई के पास गया। अब ये सुनकर बड़े भाई को बहुत जलन हुई और इतना जलन कि उसने बोल दिया कि अरे तेरे बच्चों के ऊपर ना भूत सवार हुआ है, तो उसको घर उन लोगों को घर से निकाल दे। और वो छोटा भाई इतना बुद्धू था, वो वही मान के अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। ये बच्चे कहाँ जाए, दर दर भटकने लगे। ऐसे ही भटकते भटकते एक जंगल में आ पहुंचे। वहां पर एक बहुत अच्छा शिकारी के साथ उनकी मुलाकात हो गई। वो शिकारी पूछे, बच्चों तुम लोग कैसे यहाँ पर जंगल में, घने जंगल में क्यों भटक रहे हो। तो उन बच्चों ने साफ साफ सब कुछ बता दिया। तो ये जहां तक सुने तो वो शिकारी बोले, अच्छा ऐसी बात है, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, चलो तुम लोग मेरे पास रहना, तुम लोग मेरे साथ रहो। और वो शिकारी उन दो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, जितनी विद्या आती थी वो सब कुछ उनको सिखा दी। बच्चे शिकारी को बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही साल बीतते गए और फिर एक दिन ये दोनों ही बड़े हो गए और फिर शिकारी को बोले, बाबा हम अब अपने बलबूते पे रोजगार करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। तो शिकारी बोले, मुझे पता है तुम लोगों के जैसे इतना उम्दा तीरंदाज और है ही नहीं। तुम लोग एक काम करो, ठीक है जाओ अपने भाग्य को खोजने के लिए जाओ, लेकिन साथ में ये पोशाक लो, बोल के उन्होंने कुछ उपहार दिए, जैसे बहुत अच्छा वाला पोशाक, कुछ मोहर और कुछ अस्त्र और शस्त्र, और साथ ही साथ उन्होंने एक छुरा भी दिए और कहे कि अगर रास्ते चलते राह चलते कभी दोनों भाइयों को अलग अलग दिशा जाना पड़े तो वहां पर बीच में कोई भी पेड़ में ये छुरा गाड़ देना। और फिर कभी आपको अपने भाई कैसा है ये जानने की इच्छा होती है तो तुम लोग उस छुरे को देख लेना। तो हमारे ये जो लालू और भुलू है ना, ये दोनों जुड़वा तो थे ही, एकदम एक जैसे थे, लेकिन बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। तो चलो वो लोग चलने लगे, एक जंगल में आए। वहां पर उनको एक खरगोश दिखा। अब इन लोगों को बहुत भूख लगी थी, ये लोग सोचे चलो खरगोश का ही शिकार कर लेते हैं और शिकार करके उसको खा लेते हैं। लेकिन वो खरगोश हाथ को जोड़ करके मतलब प्रणाम की भंगिमा में, प्रणाम की मुद्रा में उनसे विनती की कि मुझे मत मारो, मैं अपना दो बच्चे दे रहा हूँ तुम्हें। उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे खरगोशों को देखकर इन दोनों को मारने की इच्छा नहीं हुई। तो वो लोग सोचे चलो साथ में लेके चलते हैं। फिर थोड़ी दूर चलते चलते उनके साथ मुलाकात किसकी हुई, सियार की। तो शेर को देख के ये लोग मारने गए तो वहां पर वो सियार बोलने लगा, अरे मत मारना मत मारना, मैं आपको दो अपना बच्चा दे रहा हूँ। तो वो सियार के बच्चे भी उनके साथ चलने लगे, खरगोश के बच्चों के साथ। फिर थोड़े दूर जाते लोमड़ी मिला। वो लोमड़ी को भी जहां तक ये मारने के लिए उत्साहित हो गए तो वो लोमड़ी बोले, मैं अपना दो बच्चा दे रहा हूँ। तो फिर वो दोनों लोमड़ी के बच्चे भी चलने लगे। थोड़े दूर में फिर से भालू मिले। भालू को जहां तक मारने गए तो उसने भी दो बच्चे दे दिए। और ये लोग भी सोचे एक भालू को मार के क्या ही कर लेंगे, उससे बेटर है
उससे बेहतर शायद ये भी है कि ये दो बच्चे अगर हमारे साथ रहे तो बाद में काम आ सकते हैं। फिर थोड़े दूर चलते चलते सिंह के साथ मुलाकात हो गई। भले चाहे वो सिंह है, लेकिन इन दोनों भाइयों के हाथ में तीर धनुष देख के इसने बोला, सिंह ने बोला, मुझे मत मारो, मैं अपने दो बच्चे दे रहा हूं। तो भाई अब लालू और भूलू दोनों जुड़वा और अपने साथ एक जोड़ी खरगोश, एक जोड़ी शियार, एक जोड़ी लोमड़ी, एक जोड़ी भालू और एक जोड़ी सिंह लेके बहुत सारे गांव, शहर, सारी जगह ये लोग घूमने लगे और अपनी तीरंदाजी का प्रदर्शन करते रहे। ऐसे ही चलते चलते एक दिन वो लोग ऐसे सोचे कि चलो अब हम अलग अलग होकर थोड़ा घूम के देखते हैं। तो जहां तक ये सोचे वो लोग अपना रास्ता अलग कर लिए और जहां से वो लोग अलग हुए वहां पर एक बरगद की पेड़ थी। तो उस पेड़ में ये लोग उस छुरे को उन्होंने गाड़ दिया और फिर लालू चला पूर्व और भूलू चला पश्चिम के दिशा में। तो वो लोग चलने लगे। अच्छा, तो चलो लालू तो चलने लगा और चलते चलते वो एक ऐसे शहर में आके पहुंचा जहाँ की जो सराय खाना था ना, मतलब बोले तो जो अतिथि अतिथि नहीं होटल था, वहां पर उसने आके बैठा खाना खाने के लिए। तो उसने ये जरूर नोटिस की, उसको ये समझ में आया कि शहर में कोई भी खुश नहीं और सारे चुपचाप है। तो उसने जहां तक पूछा तो होटल वाला कहने लगा कि तुम तो शिकारी इंसान हो, शिकारी हो, तो इधर उधर आप रहते हो तो आपके पास एक खबर नहीं पहुंचा, आज हमारे जो राजा की जो एकलौती बेटी है उसको राक्षस खाने वाला है, तो इसलिए सारे लोग उदास है। तो लालू ने पूछा, आप लोगों ने उसको मारा क्यों नहीं? तो उसने बोला, होटल वाला बोला, होटल का जो मालिक है उसने बोला कि अरे हम लोग क्या कम कोशिश किए, कितने लोग मारे गए हैं और सिर्फ राजा की ही बेटी की, हमारे इस राज्य में और कोई बच्ची ही नहीं बची। हर रोज उसके पास एक सुंदरी कन्या देके आना पड़ता है, अगर ना दो तो सबको मार पीट के एकदम मतलब रहने लायक हालत नहीं छोड़ता। तो ये जहां तक लालू ने सुना उसने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप अपना खाना खाता रहा। इसी बीच और बातें हुई और उसको ये भी पता चला कि उस देश के राजा ने ये ढिंडोरा पिटवा दिया है कि अगर कोई उनकी बेटी को बचा पाए तो वो अपना राजत्व मतलब राज दे देंगे और साथ ही साथ बेटी को तो शादी करवाएंगे ही, लेकिन अपना राज्यपाट भी उसको दे देंगे। तो जहां तक ये सब सुना तो लालू ने कुछ नहीं बोला, उसने चुप होके सिर्फ सोचा कि ठीक है, चलो क्या करते हैं। तो उसने क्या किया, उस पहाड़ी के ऊपर मतलब जिस पहाड़ी में वो राक्षस रहता था, अच्छा उस राक्षस का 7 मुंह था। तो उस राक्षस के पास उस पहाड़ी में दूसरे ही दिन सुबह वो चला गया अपने जीव जंतुओं के साथ। वो राक्षस तब नींद से उठा था, उठ के वो पूछे, तुम कौन हो, हैं क्यों आए? लालू बोले, तुम्हारा सर तोड़ने के लिए आया हूँ, तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जहां तक इसने ये सुना वो कहने लगा, हाँ माऊ खाऊं। अरे भैया और क्या खाए? पता है लालू ने अपने तीर से उसके एक आंख को अंधा कर दिया। तो ये तो गुस्से में आके इसका 7 मुंह 14 आंखों से सारे तो आग निकलने लगे, पूरे जंगल पूरा पहाड़ जल जल जाएगा ऐसा अवस्था हुआ। लेकिन लालू के जो जीव जंतु थे वो अपने 4 पैरों के साथ सहारे वो आग को बुझा डाला और इधर लालू उसी समय क्या किया पता है, बाकी 13 के 13 आंखों को उसने नष्ट कर दिया। और फिर जहां तक वो राक्षस अंधा हो गया था तो उसको मारना बहुत आसान हो गया, उसको लालू ने उसको मार डाला।
फिर वो इधर उधर देखने लगा, भैया वो राजकुमारी का वो दिखा के एक मंदिर में वो मूर्छित अवस्था में लेटी पड़ी, क्योंकि उसको डर तो लगेगा ही है ना, कोई उसको खाने के लिए जा रहा है, खाने, और वो खाना बन चुका है ना। तो फिर उन्होंने राजकुमारी को होश में लाया। इसमें लालू की जो जीव जंतु हैं उन्होंने ही कहीं से पानी जुगाड़ करके लाया था, जिसके छींटे से बेहोश राजकुमारी होश में आ गई। और फिर लालू से पूछी कि तुम कौन हो, क्या हो, सारे कहानियां जहां तक सुनी। राजकुमारी बहुत खुश होके अपने गले में जो प्रवाल का जो माला है ना, उससे एक 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 प्रवाल हर एक जंतु के गले में उन्होंने माला के तरह मतलब धागा के साथ बांध दिए, और सिंह को पद्मराग मणि उपहार के स्वरूप, मतलब उसके लिए जो लॉकेट बनाया था वो पद्मराग मणि की थी। और लालू को वो अपने हाथ की अंगूठी भेंट की। इसके बाद क्या हुआ, सारे लोग बहुत परिश्रम में क्लांत हो गए थे, बहुत ही थक गए थे, तो सारे लोग सोचे और नीचे नहीं जाते, आज पहाड़ी से उतरते नहीं, आज यहाँ पर ही रेस्ट लेते हैं, कल चलेंगे। अब इतने बीच में क्या हुआ, राजकुमारी को जब बाकी पूरे राज्य के सारे लोग यहाँ पर छोड़ने आए थे, तो मंत्री पुत्र भी उनके साथ आए थे, लेकिन सारे लोग वापस जाने के बाद भी मंत्री पुत्र सिर्फ तमाशा देखने के लिए वो वहां पर एक बहुत दूर वाले एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था, और वो बैठ बैठ के पूरा तो देख ली, जहां तक उसने देखा कि भाई ये लोग सो रहे हैं, तो वो उतर के आ गया। अच्छा, इस बीच में एक जरूर मैं बात बोलूंगी, जहां तक लालू और बाकी लोग सोने गए, तो ये जो लालू के जीव जंतु हैं उन्होंने ये निश्चित किया, चलो एक एक जन करके पहरे देंगे। तो पहरा देने के लिए वो लोग लग गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सिंह को बहुत नींद आया, तो वो भालू को उठाया। भालू तो थोड़ी देर ही बैठा, और फिर भालू ने लोमड़ी को, लोमड़ी ने सियार को, और सियार ने खरगोश को उठा दिया। लेकिन खरगोश बेचारा भी बहुत परिश्रम से थका हुआ था, वो भी थोड़ी देर बाद वो सो गया। अब इस मौके का फायदा उठाकर मंत्रिपुत्र ने लालू का वध किया, और राजकुमारी को ये बताया, बोला कि अगर तुम यहाँ पर घटित सच्ची घटनाओं का वर्णन करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तो राजकुमारी कुछ नहीं बोली। मंत्रिपुत्र राजकुमारी को लेके राजमहल पहुंच गए। वहां पर सारे लोग खुश हो गए। राजा जी जो थे उस राज्य के, उन्होंने ये सोचा कि चलो शादी करवा देते हैं मेरे बेटी के साथ, और राज्य भी दे देते हैं। तो राजकुमारी ने कहा कि नहीं, एक साल बाद मुझे शादी करनी है, मैंने एक प्रतिज्ञा किया था। तो उस हिसाब से सब कुछ रुक गया। अब अब एक साल बीत गया, लालू वापस आया, लेकिन कैसे वापस आया, चलो जान लेते हैं। तो जब आंखें खुली बाकी सारे जीव जंतुओं के, तो उन्होंने क्या देखा कि लालू का गला कटा हुआ है और वो मरा पड़ा हुआ है। सारे लोग पहले तो अपने से नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत दोषारोप करने लगे, और आखिर में सबसे नन्हा सा खरगोश के ऊपर पूरा गुस्सा उधेड़ दिया। तो खरगोश ने बोला कि मुझे मत मारना, मैं हमारी जो मालिक है उनको मैं जीवित कर सकता हूँ। बोल के वो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ के एक जड़ी बूटी लेके आए, और फिर सिंह ने लालू का कटा हुआ जो सर है वो अब उसके धड़ के ऊपर अच्छे से बैठा दिए, और खरगोश ने जड़ी बूटी के प्रलेप से फिर से लालू को जिंदा कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि लालू जहां तक अपना आंख खोल के बैठा, वो तो चीख पड़ा, चीख उठा। उस बेचारे ने ये कहा, अरे मेरा पैर उल्टा क्यों है, मैं अपना पीठ कैसे देख पा रहा हूँ। तो जहां तक ये सुना, तो सारे लोग ये नोटिस किए, सिंह ने उसका जो सर है धड़ के ऊपर उल्टे साइड में बैठा दिए। अब वो शिकार कैसे करे, वो खाए कैसे, चले कैसे।
तो सिंह ने बोला, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, एक काम करो, फिर से लालू का सर धड़ से अलग कर दो और फिर हम जोड़ देते हैं ठीक ठाक से। अब आखिर में लालू को वही उसमें राजी हो नहीं थी, तो वो राजी हो गया और फिर से उनका गला काटा गया और फिर से जोड़ा गया। अब सही वाला जोड़ा था, ठीक है ना। अब वो उसको लगा कि भाई राजकुमारी अगर चली गई है, क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि मंत्री पुत्र ने इतना कुछ गुल खिला दिया है। लालू वापस चला गया, वापस बोले तो दूसरे शहरों में वो चला गया। अब 1 साल बाद जहां तक वो वापस आया, तो हमें पता चल गया कैसे वापस आया। तो उसने वही सराय खाने में, वही होटल में ठहरा। अब उस होटल वाले को लालू ने पूछा, पिछली बार जब मैं आया था तो सारे लोग रो रहे थे, अब की बार तो आप लोग बहुत चहल हो, बहुत खुश हो, बात क्या है। तो होटल के मालिक जो है वो कहने लगा, आपको पता नहीं है, बताए उस बार तो राजकुमारी को खाने के लिए राक्षस आ रहा था, हमारा जो मंत्री पुत्र है उस समय राक्षस को मार गिराया और हमारी राजकुमारी को बचा लिया। आज 1 साल बाद राजकुमारी के साथ मंत्री पुत्र का शादी विवाह होगा, तो इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। लालू ने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने चुपचाप सुन लिया और फिर अचानक से कहने लगा, आपके होटल का चावल अच्छा नहीं है, राजा जी जो चावल खाते हैं मैं वो चावल खाऊंगा, राजमहल से ही ये चावल आएगा। तो बोल के उसने खरगोश को भेजा। खरगोश राजकुमारी के पैर के पास पहुंचा। राजकुमारी जहां तक उस खरगोश को देखा और उसके गले में वो प्रवाल का माला देखा, प्रवाल, तो राजकुमारी को पता चल गया। तो राजकुमारी ने पूछा, खरगोश ने बोला कि हमारे जो मालिक है उनको राजा जी जो चावल खाते हैं वो चावल खाना है। ठीक है भाई, राजकुमारी ने भिजवा दिए। फिर एक के बाद एक सियार, लोमड़ी, भालू, सिंह सारे लोग आते गए और पंचव्यंजन जो है वो सारे लालू के पास पहुंचता गया, जो राजा जी। लालू ने होटल के मालिक को बोला, देखा मैंने बोला था ना कि सिर्फ चावल नहीं, पूरा पंचव्यंजन जो है वो पूरा राजा जो खाता है मैं वो खाऊंगा। और अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं अब राजकुमारी के साथ शादी भी रचाऊंगा। होटल मालिक है वो सोचने लगा और फिर कहे, है ऐसे कैसे, उनका तो शादी मंत्री पुत्र के साथ होने वाला है। लालू बोले, तुम देखो तो सही। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद लालू इतने सारे जो जीव जंतुओं को राजकुमारी के पास भेजे भेजे थे, उस इस आ, इस विषय के ऊपर आलोकपात करने के लिए राजा अपनी बेटी को पूछे। तो बेटी बोली कि बाबा आप उनको लेके आइए, ये जो भी मालिक है इन जंतुओं का, उनको अच्छे से लेके आइए। तो उन्होंने भिजवाया न्योता। हमारे जो लालू है वो कहने लगा कि मुझे पहले राजा की सज्जा दीजिए, सज्जा बोले तो पोशाक दीजिए, और उसके साथ 6 घोड़े वाला गाड़ी भी भिजवाइए, तब जाके मैं जाऊंगा। राजकुमारी उनके पिताजी को बोले, आप वही करो बाबा, अच्छा होगा। फिर जहां तक लालू राजसभा में वैसे राजा जैसे सज धज के 6 घोड़े की गाड़ी से पहुंचा, तो सारे लोग बोले, अरे कितना सुंदर लड़का है। फिर उसको देख के तो भैया मंत्री पुत्र का मुंह एकदम डर के मारे छोटा हो गया था। और फिर जहां तक लालू ने पूरा कहानी व्याख्या की और राजकुमारी भी हामी भरी, उन्होंने भी बोला कि हाँ ये सही कह रहा है, मंत्री पुत्र ने मुझे डरा के धमका के चुप रखा था और सच्ची में लालू ही उस राक्षस का वध किया है। जहां तक ये सुने, मंत्री पुत्र को गधे के ऊपर चढ़ा के उल्टा चढ़ा के उसके सर पे मोहर डाल के राज्य में घुमाया गया। और इधर बाकी सारे राज्य मतलब राज दरबार के जो सभासद लोग हैं वो लोग दौड़े, भैया वो कौन सा है, वो राक्षस सच में लालू के हाथ से ही मरा है या नहीं वो जानने के लिए वो लोग दौड़े। इस बीच लालू ने ये भी बोला कि राक्षस का देह को सड़ने में बहुत समय लगता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो, देखो मैंने उस समय उस राक्षस के जो मुंडी हैं उनसे, हर एक मुंडी से मैंने एक एक जीव काट के रख दिया था।
तो ये लोग तो पहुंचे पहाड़, राज्यसभा की सदस्यगण। वहां पर जाके वो लोग जहां तक उस कटे हुए जीव के साथ मुंह के अंदर जीव का जो जो मूल है उसको जब मिलाया तो उनको पता चल गया कि लालू सही बोल रहा है। फिर लालू के साथ राजकुमारी की शादी हो गई। लेकिन राजा बनने के बाद भी लालू के अंदर से शिकारी जो है ना, अंदर से वो शिकारी कभी नहीं मरा। तो वो विभिन्न जंगलों में वो शिकार करने जाते थे। ऐसे ही एक डाइन की जंगल बोल के एक प्रसिद्ध जंगल था। वहां भी मतलब वहां के सामने से जब लालू गुजर रहा था तो उनको एक सफेद हिरन दिखा और लालू अपने जंतुओं के साथ, जानवर हैं उनके साथ, वो उसके पीछा करते करते उस जंगल के अंदर घुस गए। थोड़ी देर बाद इनको पता चला कि भाई अंधेरा होने वाला है, अभी लौटने का भी कोई उपाय नहीं है क्योंकि हम अपने मूल जो टुकड़ी थी उससे बहुत दूर आ चुके हैं। फिर लालू ने अपने जानवरों के हेल्प से, जीव जंतुओं के हेल्प से लकड़ी इकट्ठा की। एक पेड़ के नीचे उस लकड़ी से आग जला के बैठ गए ताकि लोगों को ठंड ना लगे। साथ ही साथ कोई गहरा जो जंगल है उस जंगल का उस जंगल में कोई बाघ भालू ऐसा कुछ रहा तो उनसे भी उनका सुरक्षा हुआ। लेकिन थोड़ी देर में ही जिस पेड़ के सामने वो लोग वो फायर मतलब वो आग लगाए थे ना, उस पेड़ से एक आवाज आई, ही बहुत ठंड है रे भाई। ऐसे बार बार सुनने के बाद लालू कहने लगा, अगर इतना ही ठंड लग रही है आपको तो आप नीचे आके बैठो आग के पास। तो वो जो आवाज है वो एक लड़की की थी। वो कहने लगी, नहीं, तुम्हारे साथ खूब सारे हिंगस्र या वो खूब सारे जानवर हैं, तुम पहले उनको हटाओ। तो हमारे जो लालू है बोले, मैं तो हटा नहीं सकता उन लोगों को, ये मेरा ही साथी है। फिर वो बूढ़ी दादी एक लकड़ी बोले तो पेड़ की एक टहनी तोड़ के लालू के हाथ में दे के कहने लगे, तुम इस टहनी को तुम्हारे जितने सारे जानवर है उनके ऊपर छुआ दो, मतलब छू दो उससे। इससे क्या हुआ, वो सारे पत्थर बन गए और वो जो दादी है वो बहुत जल्दी जल्दी नीचे आके जहां तक लालू को समझ पाए उससे पहले उस छड़ी से या उस टहनी से लालू को स्पर्श करवा दिए। और पता है, जानवरों के साथ साथ लालू भी पत्थर का बन गया। अब इधर रानी दुश्चिंता में है। वो सोचे जा रहे, भैया ये तो शिकार करने के लिए गए थे, अभी लौटे क्यों नहीं। और इधर भोलू को क्या लगा, अपना भाई कैसा है ये जानने के लिए वो उस छुरे को देखने के लिए आ गया। जहां तक वो आया उसने देखा कि छुरे का जो आधा पोर्शन है उसमें थोड़ा सा पोर्शन जंग लग चुका है, क्योंकि जो शिकारी है, उनके जो शिकारी बाबा थे, वो कहे थे कि अगर कोई आपदा में होगा, वो जिस दिशा में गया है उस हिसाब से छुरे का वो अंश में उस अंश में रस्ट पड़ेगा। रस्ट, ठीक है भाई। भोलू जहां तक देखा उसको चिंता हुई, वो पूर्व दिशा की तरफ बढ़ने चला। बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो लालू के राज्य में पहुंच ही गया। उसको देखे, ये दोनों तो जुड़वा थे, तो उसको देखे प्रहरी सोचे कि अरे महाराज आए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से संबोधन करे। उसको बहुत अच्छे से बोला गया कि आप रानी माँ के पास पहले, आप रानी के पास पहले पहुंचो, क्योंकि वो बहुत ही दुश्चिंता कर रही थी। अब भोलू सोचा, अरे ये क्या है। फिर वो दूर दूर रहने लगी, फिर वो दूर दूर रहने लगा रानी से। लेकिन साथ ही साथ लालू के साथ क्या हुआ है, वो कहाँ गया था, इस बारे में वो छानबीन करता रहा।
और आखिर में उसको पता चला कि डाइन की जंगल जो है वहां पर आखिरी बार लालू दिखा गया था। लालू को जैसे हिरन दिखा था ना सफेद, ठीक वैसे ही भुलू को भी दिखा जब वो अपने भाई के खोज में उसी जंगल के सामने आके उपस्थित हुई। तो भुलू ने क्या किया, अपने जानवरों के साथ उस जंगल के अंदर घुस गए। थोड़ी देर बाद जैसे लालू के साथ हुआ था, भुलू के साथ भी वही हुआ। उसने भी आग जलाया, सब कुछ हुआ और कोई कहने लगा कि उसे बहुत ठंड लग रही है और भुलू ने भी बोला अगर ठंड लग रही है तो अब नीचे आ जाओ। इतने में एक बात बोलूं, भुलू सिर्फ देश देशांतर में घुमा ही नहीं था, बहुत सारे चीजें वो सीखे भी थे, बहुत सारी चीजें वो सीखा भी था। इसीलिए उसको थोड़ा बहुत जादू विद्या यानी कि मैजिक आता था। भोलू को तो समझ में आ गया कि भैया ये नॉर्मल कोई दादी नहीं है। तो जहां तक वो कहने लगी कि बहुत ठंड लग रही है, तो भोलू ने बोला हाँ आके बैठ जाओ भाई। लेकिन लालू के साथ जैसे बातें की थी, दादी वैसे ही बोलने लगी कि नहीं तुम्हारे पास ये जो जीव जंतु हैं, ये जीव जंतु मुझे काट लेगा, तुम एक काम करो उनको हटा दो। तो भोलू ने बोला नहीं भैया, मैं तो कहीं नहीं हटवा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो उतरो, नहीं आना है तो मत उतरो। तो जो अब भोलू को तो पता चल ही गया था। तो फिर थोड़ी देर में भोलू अपने बाणों से उस लेडी को, उस डाइन को वो तीर से निशाना करता रहा और तीर उसके तरफ मारता गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे लगा कि वो सारे तीर जो है लोहे के दीवार के साथ टकरा के नीचे गिर गया। फिर भुलू को याद आया कि डाइन लोगों को तो जलाया जाता है, नहीं तो और किसी से भी अंत नहीं होता। फिर क्या करें, भोलू ने भोलू ने एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का ढेर अपने जानवरों के हेल्प से बनाया और उसमें आग देने लग गए। तो वो जो डाइन है वो डर के मारे नीचे उतर आई और कहने लगे अरे अरे ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। तो फिर भोलू ने पूछा अपने भाई के बारे में। वो डाइन बोली इस टहनी से मैं छुआ के सबको वापस लेके आ रहा हूँ। बोल के उसने वापस तो कर दिए। तो सारे लोग बहुत खुश हो गए। सिर्फ और सिर्फ लालू और उसके जीव जंतु हैं नहीं थे, बाकी बहुत सारे लोग थे जो उस जंगल में पत्थर बने पड़े थे। तो आज सारे लोग पत्थर से इंसान बन गए और मतलब जीवित हो गए और फिर वो लोग बहुत खुश हो गए। इसके बाद भोलू और लालू के राज्य में वो वापस आने के लिए रवाना हो गए। अच्छा इस पेज वो डाइन कहाँ भागी इस खुशी के मौके में कोई नहीं जानता। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हम लालू के राज्य में पहुंचते हैं। ये लोग मजाक करने के लिए एक जना ने उत्तर दरवाजे से, दूसरे जने ने दक्षिण दरवाजे से प्रवेश किए, मतलब उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार से राजमहल में प्रवेश किए। तो उत्तर द्वार के प्रहरी और दक्षिण द्वार के प्रहरी एक ही समय में राज्यसभा में ये अनाउंस कर दिया कि महाराज पधार रहे हैं। तो रानी की जो पिताजी हैं वो सोचे हैं एक साथ कैसे, और उनके सामने लालू और भुलू अपने जानवरों को लेके खड़े हो गए राजसभा में। कोई समझ नहीं पाए कौन लालू है और कौन दूसरा कोई व्यक्ति है। फिर रानी के पिताजी बोले बेटा आप ही अपने हस्बैंड को, अपने पति को यानी कि राजा को आइडेंटिफाई कर लो। तो सिंह के गले का जो पद्मरागमणि थी उसको देख के रानी पहचान पाई, है ना, रानी पहचान पाई। और फिर पता चला कि अरे ये दोनों तो जुड़वा हैं। और फिर इतना खुश हुए सारे पूरे राज्य कि एक हफ्ते तक सारे लोग फुदक के ही चलते थे और सारे लोग गाना गाते हुए ही बात करते थे। तो समझ में आया, ये मजाक के साथ साथ उन लोगों को मतलब रानी को एक देवर मिल गई। तो ये सारी चीजें थे इस यहाँ पर। और फिर जब
हो गया, फिर सारे लोग खुशी खुशी रहने लग गए। तो बच्चों आज की कहानी यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे, लेकिन आज की कहानी से हम ये सीखे कभी रुकना नहीं है और सच्चाई के साथ चलना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहना, खुश रहना, टाटा।